हमें को ना रहवैया हो सुनियो में नाया साहेब अर्जी सुनियो ना पिया सुनियो हे प्रभु, हे गुरुदेव, मुझे दर्शन दो। मैं तुम्हारे सामने में खड़ा हूँ, उठो बेटी। तूने पुकारा और मैं चला आया, क्योंकि मैंने तुम्हें वचन दिया था। तो जब जब तू याद करोगी तो मैं तुम्हें निश्चय ही आकर के दर्शन दूंगा। इस बगीचे में, तुम्हारे इंद्रसेन के बगीचे में तुम अभी आई हो फूल लोड़ने के लिए सखी बहनपा के साथ, और तू मेरा याद किया, मैं चला आया। बोलो बेटी, बोलो क्यों तुम मुझे याद किया, इस बात को बोलो ना। हे गुरुदेव, मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ। मुझे इस वक्त और इस रास्ता में आई, मुझे दर्शन दिया। जय राजकुमारी, जब जंगल जाओगी तो राजकुमारी एक को मिलेगी, तो राजकुमार से कुछ बात करना। अगर तुम्हारे बात को जगह नहीं देना तो मुझे याद करना, इसीलिए आपको याद कर रहे गुरुदेव। तो बेटी, सबसे पहले यह बतलाओ कि तुम्हें पिछली बात कुछ तो याद है या नहीं? नहीं है तो तुम मेरे हाथ की तरफ देखो। बोलो बेटी, अब मैं तुम्हें ज्ञान दिया, दिव्य दृष्टि दिया। बोलो तू पिछला जन्म में कौन थी? हे गुरुदेव, सब याद आ गई। जी पिछला जन्म में जाति की करोनी थी, देशवा करोनी। और उस वक्त जो मेरा गुरुदेव ने 3 चीज के वरदान अपना मुंह से मुखरवाणी से मांगा था, मुझे उसके साथ में वचन पालन कर लिया। जय गुरुदेव, जो नीच कुल में जन्म मत देना गुरुदेव, कोनो राजा कुल में जन्म देना, राजा पुत्री बनोगी, इसीलिए गुरुदेव। यह बात सत्य है, तुम्हें पिछली जन्म की बात बिल्कुल याद आ गया। अब मैं राजकुमार से पूछ रहा हूँ, उसके बाद आगे की बात होगा। राजकुमार चंद्र विजय, बोलिए।
तुम्हें पिछली बात कुछ याद है? नहीं तो ठीक है राजकुमार, तुम मेरे हाथ की तरफ देखो। हाँ गुरुदेव, मुझे पिछले जन्म का बात याद आ गया। धन्य हो, बोलो। मैं पिछला जन्म में जात के करेरी थे। इस जन्म में मैं राजा भीमसेन का पुत्र गटगिरी नागर में हुआ। सही बोले हो राजकुमार। राजकुमार बोलिए। तुम्हारे उस जन्म का पत्नी यानी अर्धांगिनी हाँ। रेशमा करोड़नी ने, मैं उसके कुटिया के पास गया और वह बेचारी आई तो हमसे 3 वरदान मांगी। पहला वरदान यही मांगी कि हे गुरुदेव, मुझे नीच कुल में क्यों ही जन्म न हो, परंतु करोड़वा कुल में जन्म नहीं ले। मैंने कहा नहीं बेटी, तुम्हें राजा की पुत्री बनोगी और तू राजकुमारी बनोगी। दूसरा वरदान उन्होंने मांगा, हे गुरुदेव, अगला जन्म में यही मेरा पति खुरखुर करोड़वा जो है सो वो भी वही पति हो। मैंने कहा ठीक है बेटी, इसीलिए मैं इस नगर में आया हूँ और इंद्रसेन के बगीचे में तुम और इंद्रमती का मिलन हुआ। मैंने आकाशवाणी से इन्हें सब कुछ कह दिया था, परंतु एक बात बोलो राजकुमार। बोलिए। क्या तुम राजकुमारी इंद्रमती के साथ तू अर्धांगिनी बनाने के लिए तैयार हो? गुरुदेव, अगर यह पिछला जन्म में मेरा अर्धांगिनी थे तो मैं इस जन्म में भी मैं अपना अर्धांगिनी बनाऊंगा। धन्य हो राजकुमार। बेटी राजकुमारी गुरुदेव। इंद्रमती, क्या तुम वरदान तो मांगी थी और यह अवसर अब आ चुका है, तुम्हें इन्हें पति के रूप में स्वीकार कर रही हो? हे गुरुदेव, अगला जन्म में पति था, इसी जन्म में मैं उसके पति स्वीकार जरूर करूंगी। धन्य हो बेटी, मेरा वचन तो खाली नहीं हुआ, क्योंकि तूने मेरे वचन पर मैं अटल हो गया तुम दोनों। इसलिए मैं समझता हूँ वृथा न हो ही देव ऋषि वाणी, मेरे वाणी तो वृथा नहीं हुआ। तो ठीक है, तुम अपने सखी सहेली को बुलाओ और इसी समय मेरे सामने में इसी बगीचा में तुम दोनों शुभ विवाह कर ले तो हमारा मनोकामना पूरा हो जाएगा बेटी। भैली भोर हारिया बसरा आर सैया मोरा आइले से जरिया पिया मोरा आइले से जरिया भैली भोर हरिया।
राजकुमारी, तुम अपने सखी बहनपा को बुलाओ और शुभ कार्य में विलंब मत करो। तुम इसी बगीचे में तुम शादी रचा ले तो अच्छा रहेगा। बुलाओ सखी बहनपा। राजकुमार, बहिना आप भी सखी के साथ ही मंत्री को बुलाइए। हेगे बहिना हेमरान हेगे अपना सखी के शादी छियो की कहली साँचो के बियाह छै का? आइए